What is up bros, this is Jay back with another video and भाई ट्विंकल खन्ना और काजोल की एक क्लिप जो है उनके शो की काफ़ी वायरल हो रही है आजकल, जिसमें ट्विंकल खन्ना ने ये कहा है कि भाई फिजिकल चीटिंग इज़ नॉट चीटिंग और इमोशनल चीटिंग जो होती है वो एक्चुअल चीटिंग होती है और वो फिजिकल चीटिंग से ज़्यादा खराब होती है। और जब जानवी कपूर ने उस बात से डिसएग्री किया तो उसको ये बताया गया कि भाई अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन बातों को समझने की, इसीलिए तुम इस बात के अगेंस्ट बोल रही हो, कुछ टाइम में तुम भी यही बात बोल रही होगी। तो आओ इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। अभी ना एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसको देखने के बाद यही लग रहा है कि बॉलीवुड के अंदर मोरालिटी नाम की जो चीज है ना वो सिर्फ मीम्स के अंदर बची है। बेसिकली ये ना एक नया शो आया है जिसको IMDb रेटिंग जो है ना वो 10 में से सिर्फ 3 मिली है। और जब भी बॉलीवुड वालों को अपने किसी टट्टी शो को हिट करवाना होता है तो उस शो में ना कुछ बकवास करते हैं, जैसे कि करण जौहर के शो में इन्होंने दीपिका पादुकोण वाला और रणवीर कपूर वीर सिंह का कंट्रोवर्सी हुआ था, उसकी वजह से उसकी व्यूअरशिप बढ़ गई थी। तो हाँ, ये डेफिनेटली एक टैक्टिक है जो कि यूज किया जाता है अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कि कंट्रोवर्सी कर दो, कुछ ऐसा बोल दो जिससे लोग डिसएग्री करें, जिससे उसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हो जाए, बात होनी शुरू हो जाए। बट ये बहुत डेंजरस हो जाता है, स्पेशली जब आप इस लेवल पे ये चीज को बार बार दोहराने लगते हो, क्योंकि एट सम पॉइंट आप व्यूअर्स के दिमाग में, यंग लोगों के दिमाग में उस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हो। शो के अंदर भी ना काजोल एक सवाल पूछती है, इमोशनल चीटिंग बुरी है या फिर फिजिकल चीटिंग बुरी है? जिसके बाद ट्विंकल खन्ना और करण जौहर जाना वो काजोल से कहते हैं कि भाई फिजिकल चीटिंग तो चीटिंग ही नहीं है, उसको तो वो चीटिंग कंसीडर ही नहीं करते हैं। रात गई बात गई। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तू जा। Say. Now what? No, but I mean, you know you're 3 against 1. Say fast. But I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई। फिजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट अ डील ब्रेकर। पहले मैंने जब ये सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार देयर हैव बीन रूमर्स ऑफ अजय देवगन एंड अक्षय कुमार चीटिंग ऑन देयर पार्टनर्स विद अदर गर्ल्स। ये औरतें उसको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देख यार, शादी तो चलानी पड़ती है और अगर तुम्हें अपने बच्चों को एक स्टेबल लाइफ देनी है तो ये झेलना पड़ेगा, जो कि एक मेंटालिटी चलती है हमारी सोसाइटी में। बट उसके बाद इन्होंने जब प्रेशराइज करना शुरू किया उसको और ये कहना शुरू किया कि भाई तू नहीं समझती इन चीजों को और तू कुछ सालों में इसी सर्कल में खड़ी होगी और यू वोंट स्टैंड अगेंस्ट इट आफ्टर अ व्हाइल, तो मुझे ऐसा रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार ये लोग ना अब कुछ अपनी हरकत को भी यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग इंसान इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा ही नहीं। इंसान की बॉडी और उसके माइंड को अलग कैसे कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। ये दो चीजें अलग नहीं हो सकती। जो ये पूरा कॉन्वर्सेशन होता है ना कैजुअल सेक्स का, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, कैजुअल सेक्स नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं। वो इंटिमेसी का, दो लोगों के बीच में इंटिमेसी का एक फाइनल लेवल होता है, एक एंड गेम रिवॉर्ड है वो तुम्हारे इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करने का। तो अगर तुम उस चीज को कैजुअल नाम दे रहे हो ना, तो तुम अपने आप को या तो भ्रमित कर रहे हो या फिर तुम इतने सेल्फिश घटिया इंसान हो कि तुम बिल्कुल भी उस काम को करने के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अकाउंटेबल नहीं रहना चाहते। तो तुम दूसरे के दिमाग में भी ये बात बिठाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है अगर तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो तो। क्योंकि दो में से एक के साथ तो ये होता ही है जो इस तरीके के डायनामिक में घुसने की कोशिश करते हैं। सेम फॉर प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स इन ऑपोजिट जेंडर। ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, कोई एक इमोशनली इन्वेस्ट कर जाता है। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू सेपरेट अ पर्सन्स सोल, हार्ट, इमोशंस फ्रॉम देयर बॉडी? क्या ये दो चीजें बहुत ही इंटरट्वाइंड, इंटररिलेटेड चीजें नहीं है? अलग कैसे हो सकती हैं? हाउ कैन यू कॉल दिस कैजुअल is what my question is. मतलब भाई साहब जो जवाब दिया गया ना उसको सुनते ही मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली जानवी कपूर जो है ना उन्होंने इस पे स्टैंड लिया और कहा कि चीटिंग चाहे किसी भी टाइप की हो वो गलत है, किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, रात जाके बात नहीं जाती। I don't think it's a deal. You're young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No यार, sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लगती चाहिए ना, ब्लैंकेट लग। मतलब इंसान और जानवरों में क्या ही फर्क रह गया? हमें देने वाले ने इंटेलेक्ट दी जिससे हम बाकियों को डोमिनेट कर पाएं, समझ पाएं, पैटर्न रिकग्नाइज कर पाएं। हमने इतने बड़े शहर, सिविलाइजेशंस क्रिएट कर दिए और हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ठंड लग जाती है, नीड होती है कभी कभार, नीड बस फिजिकल नीड होती है, ऐसा कुछ नहीं है आप इमोशनली इन्वॉल्व हो। बस और बस चीटर्स, बस और बस घटिया लोग जो घटिया हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो अपने गिल्टी कॉन्शियस को सप्रेस करने के लिए इस तरीके के जस्टिफिकेशंस देते हैं।
ना ही तो खुद को पर दूसरों को। वो एक तरीके से खुद को भी भ्रमित कर रहे होते हैं इस चीज में, खुद को भी झूठ बोल रहे होते हैं, जिससे उनको सारा टाइम उस चीज की गिल्ट फील ना हो कि यार मैं इमोशनली तो तुम्हारे साथ ही इन्वॉल्व हूं, इट वॉज जस्ट अ मोमेंट, इट डिड नॉट मीन एनीथिंग, बस हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया यार, मेरी बस नीड थी, तुम दूर थे, यू वर नॉट एज अवेलेबल, बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली ऑल द टाइम। इट्स लाइक पूरा बॉलीवुड इस टाइम पे दीपिका पदुकोण जैसा साउंड करना शुरू हो गया है कि भाई फिजिकली तो मैं विन डीजल के साथ थी, बट मेंटली आई वॉज कमिटेड टू यू। और देखिए ये ना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी ही इंडस्ट्री के नॉर्मलाइज गार्बेज के अगेंस्ट खड़ा होना ना कोई आसान काम नहीं होता है। ऑनेस्टली बॉलीवुड में चीटिंग, अफेयर्स, अडल्ट्री ये सब फैशनेबल हो चुका है। और आपको बता दूंगा ये कोई माइंडसेट रैंडम नहीं है, इसका पूरा फाउंडेशन जो है ना वो बॉलीवुड ने खुद बनाया है सालों तक। एंड जब जानवी लगातार डिसएग्री करती रही तो सामने से एक और कमेंट आया था, आई एम नॉट श्योर, जब मैंने पूरा क्लिपिंग देखा, कि इन्होंने उसके फादर को टारगेट किया जस्ट टू कन्विंस हर ऑफ दिस कि वेट टिल शी फाइंड्स आउट अबाउट बॉनी। ब्रो व्हाट द हेल, किस तरीके के डिसगस्टिंग लोग हो तुम। तुम्हारी इतनी उम्र, इतना एक्सपोजर और इतना पैसा होने के बाद तुमने लाइफ में सीखा क्या? तुम चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हो रियली, और तुम यंग जनरेशंस को ये बता रहे हो इट्स ओके, डू इट इफ योर बॉडी रिक्वायर्स इट। तुम्हारा इतना डिजायर बढ़ गया तो जस्ट डू इट। मतलब इतने सालों से जो हमें टीचिंग्स दिए गए, हमारे बड़ों ने सिखाया, वो सब कुछ कवाड़ है, वो सारी फालतू बातें हैं कि भाई डू नॉट गिव इन टू डिजायर, डू नॉट गिव इन टू लस्ट, द 7 डेडली सिंस, वो तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे। ये सारी टीचिंग्स आप भूल जाओ, बिकॉज वंस यूर ओल्ड इनफ यू अंडरस्टैंड कि भाई किसी के भी प्राइवेट पार्ट्स में जाके मुंह मारना इज जस्ट another Tuesday. Bro, what the hell is wrong with you ladies? A whole generation grew up watching these women. इनके कितने फैंस हैं। तुम सोचो बॉलीवुड के लोग जिनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतने लोग इनको देखते हुए बड़े हुए हैं, वो लोग और उनके ओपिनियंस कितना ज्यादा अफेक्ट करते होंगे यंग ब्रेन्स को। ये लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े लोग पहनना शुरू कर देते हैं। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं मूवीज के, फॉर एग्जांपल जब वी मेट में करीना कपूर का जो कैरेक्टर था उसको लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। हर लड़की ने लिखा हुआ था भाई मैं अपनी फेवरेट हूं, बायोज में ये लिखा हुआ था। हर लड़की गीत बनने की कोशिश कर रही थी। सेम करीना कपूर ने कभी खुशी कभी गम में पू का कैरेक्टर किया था, तो सारी लड़कियां उस तरह के कपड़े पहनना शुरू हो गई थी, उस तरीके से बोलना शुरू हो गई थी। That's how impressionable young minds are, and this is what you teach them. इनके अपने घर में बच्चे नहीं होते क्या भाई? फॉर एग्जाम्पल ना आप 2006 में करण जौहर की कभी अलविदा ना कहना ये मूवी याद कर लो। इस मूवी का पूरा प्लॉट ही ना चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ग्लोरीफाई करते हुए बनाया गया था। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी दोनों मैरिड थे, पर फिल्म का पूरा नैरेटिव उनके अफेयर को एक सोल कनेक्शन के रूप में, एक आत्मा के बंधन के रूप में जस्टिफाई कर रहा था। मतलब बेसिकली। एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट एनिमल, जो कि अभी रिसेंटली आई है, जिसमें यह दिखाया गया कि भाई पापा के ऊपर मुसीबत ना आ पड़े, इसलिए उसने अपनी बीवी जो उसके बच्चों की माँ भी है उसके ऊपर चीट कर दिया और उसका सारा बर्डन दे मारा पापा के कंधों पे कि भाई पापा मर सकते थे भाई, इसलिए मुझे करना पड़ा। तुम स्लोली देखोगे बॉलीवुड की मूवीज में किस तरीके से धीरे धीरे इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है। लस्ट स्टोरीज, फोमो शॉट्स, पता नहीं क्या क्या वेब सीरीज ये लोग बनाते हैं जहां पे इस चीज को ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ तुम कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, ये नेचुरल है, इट्स नॉर्मल। ये दिखाया जाता है इन सीरीज में। ये मैसेज दिया गया कि अगर तुम्हें तुम्हारी जो मैरिज है वो बोरिंग लग रही है तो अफेयर करना जस्टिफाइड है, तो तुम्हें खुश रहने का हक है। और बॉलीवुड के अंदर ना ये कोई इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितनी मूवीज हैं जिसमें इस तरीके के माइंडसेट को सेल किया गया है। इनफैक्ट अभी एक रिसेंटली लव स्टोरीज नाम की एक फिल्म आई थी, तो एडल्ट्री और सेक्सुअल अफेयर्स को सीधे सीधे फीमेल एम्पावरमेंट से जोड़ दिया गया था। बरस रही हो या तरस रही हो, तोप से बारूद निकालना हर सिपाही की बस की बात नहीं है। हमसे पूछो, हम इस जंग में माहिर। हमसे पूछो, मैं एक टाइम में 5 टाइमिंग करने वाली लड़की की हरकत को जस्टिफाई करके कहती हूँ इट्स हर चॉइस। ऑब्वियसली नेहा धूपिया को कास्ट किया गया था इस चीज के लिए। ये फिल्म ना बेसिकली पब्लिक को ये मैसेज दे रही थी कि अगर तुम्हारी शादी जो है ना वो तुम्हें बोरिंग लग रही है तो अफेयर करना जस्टिफाइड है, बिकॉज तुम अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। एंड दिस शिट इज टू कॉमन इन बॉलीवुड फिल्म्स। पर अगर आपको लगता है ना कि ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित है तो आप गलत हो, क्योंकि बॉलीवुड में रियल लाइफ में भी वही होता है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसके ना दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार की बात कर लो, जिनकी 90s में रवीना टंडन के साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिर आगे चलकर ना उनका शिल्पा शेट्टी के साथ अफेयर हो गया और उसके बाद ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। लोग भी पूछ रहे थे कि कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट है जी। तो मुझे लगा आपकी बहुत लंबी लिस्ट होगी, क्योंकि
जितने सीरियसली Damn. आपके नाम जुड़े हैं अपनी हीरोइंस के साथ, शायद किसी और स्टार के ऐसे नहीं जुड़े। तो उसमें बुराई क्या है? और ये सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था। चला था। लेकिन शादी के बाद भी ना 2000s में प्रियंका चोपड़ा भाई जिस बेशर्मी से ये लोग इस चीज को जस्टिफाई करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं पब्लिकली। इनफैक्ट वो कौन सी मूवी थी जो संजय दत्त पे बनी है, उसकी बायोपिक संजू, भाई उसमें इस चीज को ग्लोरीफाई कर रखा है कि ये आदमी इतनी औरतों के साथ सोया है। भाई लड़कियों, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो ऐसे आदमियों के बारे में, पर भाई मुझे कोई ऐसी लड़की के बारे में पता चले तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले डर आ जाएगा। मैं कहूँगा भाई ये तो चलती फिरती STD की दुकान है, मैं तो इसको छूना, मैं तो इसको बहन लकड़ी की डंडी से ना छूं। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आएगी, बाकियों का मुझे पता नहीं। ये चीज को ग्लोरीफाई कैसे किया जा सकता है? रिगार्डलेस ऑफ हु डज इट, अ मैन और अ वुमन, यू आर अ फकिंग हो, दैट्स हु यू आर। के साथ उनके अफेयर की खबरें आ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विंकल खन्ना जो थी वो ऐतराज फिल्म के सेट पर पहुंच गई थी प्रियंका को वार्न करने के लिए। और जब बात ना बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो फैमिली प्रेशर के बाद अक्षय कुमार ने मजबूरन प्रियंका के साथ काम करना बंद कर दिया। और सेम ऐसा ही ब्रो, प्रियंका चोपड़ा भी बहुत ही एम्पावरमेंट की और बॉस लेडी होने वाली बातें करती है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो बॉलीवुड में कैसे सरवाइव किया सबको पता ही है। क्योंकि इतने रूमर्स जब फैल गए हो ना, तो वो बस रूमर्स नहीं होते। आई मीन शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड गॉड नोज हु एल्स। अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ था, जिनका अफेयर किसी से छुपा नहीं था। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। 1970s के टाइम में ना ये जो मैरिड सुपरस्टार हैं वो अपने को स्टार के साथ रिलेशनशिप में थे। और दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको जो इंसान पसंद है, उससे आपको प्यार है, आप उसी से क्यों नहीं शादी करते? या फिर अगर ठीक है आपकी सिचुएशंस ऐसे हैं आप उससे शादी नहीं कर सकते, तो नॉट मैरिंग एट ऑल वुड बी अ बेटर चॉइस रादर दैन कि आप ना ही तो बस अपनी बट आप दोनों के रिलेशनशिप से होने वाली जो आगे की लाइफ से उनको भी ट्रॉमेटाइज कर दो, उनको भी बर्बाद कर दो, और जो तीसरा इंसान जो आपकी शादी के बाहर बर्बाद हो रहा है वो अलग। क्या पॉइंट क्या? इन लोग की बुद्धियां काम नहीं करती क्या? और पूरे इंडस्ट्रीज को रोमांटिसाइज कर रही थी। मैगजीन्स जो है ना उनके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक एपिक लव स्टोरी कहकर बेच रहे थे। और अलिजिडली ये सब तब हो रहा था जब उस समय जया बच्चन प्रेग्नेंट हो गई थी। पर फिर भी ना इस अफेयर एंड पीपल वंडर व्हाई जया बच्चन सारा टाइम गुस्सा रहती हैं, चिड़चिड़ाई रहती हैं। भाई आई स्वेयर मैन, कुछ चीजें मैं कहता हूं कि ठीक है, कुछ एटीट्यूड कुछ हद तक जस्टिफाइबल नहीं होता, बट भाई देयर इज ऑलवेज समथिंग behind the way people act. I'm just gonna say that. बहुत रोमांटिसाइज किया गया। मानो अगर कोई फिल्म स्टार चीटिंग कर रहा है तो बहुत महान काम कर रहा है कुछ। इसके अलावा शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बीच में अफेयर हुआ था। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ना एक ओपन सीक्रेट है कि डॉन के टाइम पर प्रियंका के साथ उनका अफेयर चल रहा था। और हमने ना इस बात को इस वीडियो के अंदर भी कवर किया है जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसी कारण से ना अलीजिडली गौरी खान ने प्रियंका चोपड़ा को इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद से प्रियंका को बॉलीवुड में साइडलाइन कर दिया गया और उन्होंने हॉलीवुड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन शाहरुख खान के लिए ना कोई भी मोरल क्वेश्चनिंग नहीं उठती है, उल्टा उनका जो PR है ना उसने उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया। इनफैक्ट आप जो दूसरे खान है ना उनकी बात कर लो, आमिर खान ने अपनी पहली जो वाइफ थी रीना दत्ता, उसे डाइवोर्स ले लिया था और उसके बाद किरण राव से शादी की थी। लेकिन दंगल फिल्म के बाद ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो आमिर खान की क्लोजनेस है ना वो फातिमा सना शेख के साथ काफ़ी बढ़ गई हैं फिल्म के बाद। दोनों को कई बार वेकेशंस और इवेंट्स में साथ देखा गया। एंड गेस व्हाट, कुछ ही समय बाद ना किरण राव से भी आमिर खान का इवेंचुअली डाइवोर्स हो गया। इवन ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का ड्रामा या फिर रणबीर कपूर का सीरियल चीटिंग रेपुटेशन, सब एक ही लाइन फॉलो करते हैं। इनफैक्ट रणबीर तो ओपनली बोलते हैं कि उन्होंने चीटिंग की है और लोग लिटरली इस शख्स को परफेक्ट मैन के रूप में ग्लोरीफाई कर रहे हैं आज की डेट में। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा जैसे केसेस भी ना अपने एज गैप और अफेयर को मॉडर्न लव कहकर मीडिया के सामने सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी चीजों को भाई साहब एज गैप नहीं कहते, जनरेशन गैप कहते हैं। और दीपिका पादुकोण की तो बात ही डैम ब्रो डैम। भाई आई स्वेयर मुझे किसी ने बताया था जो कि कुछ हद तक कनेक्टेड था वो इंसान बॉलीवुड वगैरह में, तो उससे मुझे पता चला कि इन लोग की शादियां होती नहीं, ये बस दिखावा है जिससे एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बना रहे, जिससे ऊपर से ऐसा लगे कि हाँ ये लोग हमारे जैसे ही हैं।
या फिर ये बस और बस अपने करियर को बूस्ट देने के लिए या अपने कनेक्शंस इंप्रूव करने के लिए इंडस्ट्री में ये काम करते हैं। इनकी शादियां एक्चुअली शादियां नहीं होती, दीज आर ओपन मैरिजेस। पहले दिन से इनको पता होता है कि भाई तूने जहां मुंह मारना है तू मार, मैंने जहां मारना है मैं मारूंगा। तो इट्स नो सरप्राइज टू मी कि एवरी अदर मैरिज इन बॉलीवुड इज मेस्ड अप और एंड्स अप इन अ डिवोर्स। इट्स नो सरप्राइज। छोड़ दीजिए। And he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but they kept dumping me. I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. बिकॉज मुझे लगा था कि विन डीजल के साथ अगर मेरा रिलेशनशिप चल गया तो आई विल गेट अ टिकट टू हॉलीवुड, बट विन डीजल मुझसे भी ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस निकला। देखिए जो चीटिंग की गंदगी है ना, सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस तक लिमिटेड। गॉड भाई, दीस पीपल ओपनली बोल चुके हैं कि उनका अफेयर परवीन बॉबी के साथ था जबकि वो मैरिड थे। Whilst this relationship was happening with Parveen Babi, you also were with your family with Yeah, I was. सेम ऐसे ही बोनी कपूर और श्रीदेवी का अफेयर भी तब स्टार्ट हुआ था जब मोना कपूर के साथ। I feel bad for Pooja and Alia Bhatt भाई, honestly I feel bad for them. No wonder पूजा भट्ट का दिमाग इतना mess up हो गया बहुत ही यंग ईयर्स में। वो मैरिड थे। जब मोना ने इसका विरोध किया तो बोनी ने मोना और बच्चों को छोड़ दिया, बाद में श्रीदेवी से शादी कर ली, और ऐसे एग्जाम्पल्स ना सैकड़ों में हैं। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना होते हैं पर वो जस्टिफाइड नहीं होते हैं। ऊपर से बॉलीवुड वाले इसे ग्लैमराइज कर रहे हैं, लेकिन इस ग्लैमराइजेशन के पीछे ना एक कड़वा सच है। ये सारा नैरेटिव भारत के सोशल फैब्रिक को इम्पैक्ट कर रहा है। जब हर थोड़े दिन बाय द वे मुझे श्रीदेवी वाले केस से कुछ याद आया, क्योंकि इसके अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी थी कि दिस वाज नॉट एक्चुअली अ सुसाइड, कुछ और हुआ है, ऐसी रूमर्स थी बीच में। तो इसके ऊपर इनफैक्ट एक पूरी मूवी बनी है इत्तेफाक नाम की। अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी ना भाई, इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, और वो इसी केस के अराउंड रिवॉल्व करती है। आई डोंट नो किसी ने सच बताने की कोशिश की है और इफ इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, या फिर किसी को वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी न्यूज़ में देख के तो उसको उन्होंने मिमिक कर लिया मूवी में। वो एक्चुअली तुम्हें एग्जैक्टली श्रीदेवी वाला केस ही उसमें देखने को मिलेगा। बात आप किसी फिल्म में दिखा रहे हो कि भाई अफेयर तो नॉर्मल है, लॉयलिटी जो है बोरिंग है, और मैरिज जो है ना वो एक कैद खाना है, तो सोसाइटी की जो कलेक्टिव थिंकिंग है उस पर तो असर पड़ेगा ही। असर पड़ेगा नहीं सर, असर पड़ चुका है। अगर तुम इस टाइम में देखो, तुम कभी इंस्टाग्राम के कमेंट्स खोलना और लड़कियां ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करने वाली लड़कियों को शेम कर रही होती हैं, यंग लड़कियां जो अपने आप को फेमिनिस्ट वगैरह बुलाती हैं, जबकि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस, इट वाज नेवर अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट एज अ होल वो मूवमेंट आज की डेट में करप्ट हो गया है क्योंकि उससे जुड़ने वाले लोगों को खुद नहीं पता व्हाट फेमिनिज्म इज अबाउट। वो साफ साफ कमेंट्स में लिख रही होती हैं कि भाई तूने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, इससे अच्छा तो बहन पढ़ लेती, बहन तूने मुझे पढ़ने का मोटिवेशन दे दिया, बन गई काम वाली बनने को तू ग्लोरीफाई कर रही है। इस तरीके की बातें उनके दिमाग में डाल दी गई हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पीछे ट्रॉमा नहीं है जो वो प्रोजेक्ट कर रही हैं, डेफिनेटली उनकी फैमिली में कुछ मेस्ड अप है, उनके घर के आदमी या एक जनरेशन पहले के आदमी मेस्ड अप रहे होंगे और उन्होंने आसपास ऐसी स्टोरी सुनी और देखी है जिस वजह से वो ऐसी हो गई हैं। बट एट द सेम टाइम बॉलीवुड प्लेज अ बिग रोल इन मोनेटाइजिंग ऑन दिस ट्रॉमा ऑफ दीज यंग वुमेन, चाहे वो अब तुम स्त्री जैसी मूवीज में ही क्यों ना देख लो। भारत के शहरों में ना डेटिंग एप्स और टेम्परेरी रिलेशनशिप्स जो हैं उसका जो विस्फोट हो रहा है उसके पीछे यही पॉप कल्चर है। चीटिंग को कैजुअल बनाने का रिजल्ट ये है कि विश्वास और स्थिरता जो है ना वो विशेषाधिकार बन चुके हैं और इससे अल्टीमेटली सोसाइटी गर्त में जा रही है। भाई आई जस्ट से दिस वंस अगेन कि रिलेशनशिप्स और सेक्स के साथ कभी आप वर्ड कैजुअल जोड़ ही नहीं सकते। जितने भी लोग इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इन द नेम ऑफ कि हमारी नीड्स हैं, आर फकिंग डम एसेस। बुद्धि घुटनों में है उनकी, क्योंकि इसके पीछे स्टडीज हैं। आप डॉक्टर्स से पूछ लो, साइकोलॉजिस्ट से पूछ लो, आप कितना भी इस बारे में पढ़ लो, आप रिलेशनशिप कोचेस से भी अगर पूछोगे
तो वो आपको ये बताएंगे कि आपका ब्रेन डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाता है उन चीजों के लिए, एंड देन यू नॉट एबल टू एंजॉय दैट एक्टिविटी विद द पर्सन दैट यू लव। अब आपको वैरायटी चखने की आदत हो गई है क्योंकि आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, आपके डोपामिन सेंटर्स उस लेवल पे मेसअप हो गए हैं कि यू हैव डिसेंसिटाइज योरसेल्फ टू फीलिंग एब्सोल्युटली एनीथिंग एट ऑल। एंड बिकॉज आप इस लेवल पे उस लस्ट में, उस डिजायर में गिव इन कर चुके हो, आप धीरे धीरे डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि बस और बस रिलेशनशिप वाला एक जोन है जो उससे अफेक्ट होता है लाइफ में, तो आप बहुत गलत हो। जब आपके डोपामिन सेंटर्स मेसअप होते हैं तो ना आपका काम करने का मन करता है, ना आपका हेल्दी खाने का मन करता है, ना आपका घूमने का मन करता है, ना घर से बाहर निकलने का मन करता है। यू आर अ डिप्रेस्ड पर्सन विद जीरो क्रिएटिविटी, क्योंकि आपका सारा क्रिएटिव फोर्स आप वेस्ट कर दे रहे हो उल्टे काम करने में। और फिर लोगों की कंप्लेन आती है कि भाई हमारे पास तो ढंग के ऑप्शंस ही नहीं है, इस दुनिया में ढंग की लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती, इस दुनिया में ढंग के लड़के एग्जिस्ट नहीं करते। भाई करते हैं, पर आपका सर कचरे के डब्बे में गया हुआ है, उससे सर बाहर नहीं निकालोगे तो बाकी की दुनिया नहीं दिखेगी। ह्यूगो और एशले मैडिसन ने मिलकर ना एक ग्लोबल सर्वे किया था जिसमें भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना था जहां सबसे ज्यादा शादीशुदा लोग जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने शादी से बाहर भी कोई अफेयर किया है। 53% भारतीयों ने माना कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक बताती है कि आज जो ब्राजील है ना, उसके बाद भारत चीटिंग के मामलों में सबसे ऊपर है। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि बॉलीवुड में भाई, आई डोंट वांट टू से दिस बट अरेंज मैरिजेस आर टू ब्लेम टू सम एक्सटेंट, टू अ मेजर एक्सटेंट। इन फैक्ट मैं बता रहा हूं, अगर अरेंज मैरिजेस इस दुनिया में से खत्म हो गई ना, आधे लोग सिंगल मरेंगे, आधे लोग सिंगल मरेंगे। मैं बता रहा हूं, स्पेशली इंडिया में चीटिंग होती है। मतलब भाई ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हें जो सूट करता है वो कर रहे हो, मुझसे तो रुकोगे नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। पर प्रॉब्लम तब आती है जब लिटरली चीटिंग को ना सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इससे ना वो अविश्वास और धोखे को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। Sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. We're conditioned to think that infidelity is A sin, so to say. a sin. Yeah, it's a bad thing. But I think the minute आई थिंक इट्स अ बैड थिंग, बट लोगों के ना शब्दों पे हमेशा ध्यान देना। द वे दे फ्रेज सेंटेंसेस, द वे दे ट्राई टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, हमेशा वो थॉट किसी एक डीपर जगह से आ रहा होता है, आइदर एक्सपीरियंस और गिल्ट ऑफ हैविंग डन समथिंग। तो जब भी कोई इस तरीके से अपना सेंटेंस फ्रेज करे ना, हाँ वो भी बात ठीक है, पर समझ जाओ वो कुछ जस्टिफाई कर रहा है अपने बारे में, क्योंकि वो डायरेक्टली अगर उस बात से अग्री करेगा तो उसका गिल्ट जो है दैट विल टेक ओवर, और वो आदमी घर जाके परेशान होगा उसके बाद उस थॉट से, इसीलिए वो उसको सप्रेस कर रहा है लगातार। दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर ब्रेन्स। वो बात एक्सेप्ट कर पाना जो हम गलत कर रहे हैं इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्व्स। तो यू विल फाइंड पीपल डूइंग दिस अ लॉट, इवन तुम्हारे घर में छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी। पर जब बहुत बड़ी चीज़ों के साथ, जैसे चीटिंग की बात होगी, अगर कोई इंसान काम कर रहा है ऐसा, वो कह रहा है नहीं लेट्स डिस्कस दिस, ऐसा नहीं होता, चीज़ें इतनी वन डायमेंशनल भी नहीं होती, उठो उस टेबल से निकल जाओ। कभी भी मौका मत देना ऐसे लोगों को लाइफ में अपने। For example, if you have to put yourself in the shoes of a therapist or a counselor, for example, and you have to actually understand why that person did what they did. Always a reason, always a justification behind कि मैंने ये क्यों किया, कि यार there was a reason। मैं डिप्रेस थी, मैं I was lonely, nobody was emotionally available for me, मेरा पार्टनर नहीं समझ पा रहा था जो मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, he was too busy with his work, that's why I did it। Always a justification। और ये तुम्हें दोनों ही एंड्स पे मिलेंगी। अगर लड़कियों तुम्हें भी कोई लड़का इस तरह की जस्टिफिकेशन दे रहा है, मुंह पे रैपट मारो, जूता निकालो उसके मुंह पे मारो, उसे दरवाजे से बाहर। कभी ऐसे इंसान को एंटरटेन मत करो। Well, like when I was much younger, infidelity was a deal breaker for me, you know. But maybe today, बट फिर मैंने ही इतनी बार चीट कर लिया तो मैं क्या बोलूं। as I've grown up, it, you know, I think those kind of things, they change. They My choice to marry or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage. सच्चाई ये है कि बॉलीवुड का जो चीटिंग कल्चर है ना, वो आज एक रोग से कम नहीं है, और आज वही सोसाइटी में फैल भी रहा है। और इसी कारण से जब जाह्नवी कपूर बॉलीवुड का पार्ट होते हुए भी इस कल्चर को कॉल आउट कर रही है, तो इस लड़की के लिए ना तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि वो बस एक स्टेटमेंट नहीं बोल रही है, बल्कि वो तमाचा दे रही है इस चीटिंग कल्चर के ऊपर।
I mean, it's crazy how जानवी कपूर अपनी एज में इस बात को इन लोग से ज़्यादा बेटर समझती है। ये औरतें who claim to be empowered, to be feminists and what not, ये इस एज में भी आके इतना ज़्यादा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट लैक कर रही हैं कि ये इस चीज़ को अपने दिमाग में जस्टिफाई कर रही हैं और दूसरों को फोर्स कर रही हैं उस जस्टिफिकेशन से अग्री करने के लिए, बिकॉज इट मेक्स देम फील कंफर्टेबल। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम डिप्रेस्ड मिजरेबल पीपल। मिजरी लव्स कंपनी। डिवोर्स्ड औरतों को हैप्पीली मैरिड औरतें पसंद नहीं होती हैं। अनहेल्दी औरतों को, कभी भी वर्कआउट करने वाली, खुद को फिट रखने वाली, अपने ऊपर काम करने वाली लड़कियां हु गेट पिक्ड बाय मेन ऑल द टाइम, वो लड़कियां कभी पसंद नहीं होती हैं। इनफैक्ट वो उनको मजाक बनाती हैं, वो उनको पिकमी बुलाती हैं। एक दूसरे को पिकमी बुलाना हैज बिकम ए शेमिंग टैक्टिक, बदला निकालने का एक तरीका हो गया है। हमेशा मिजरेबल इंसान तुम्हें भी मिजरेबल करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होगा, बस प्रिटेंड करेगा वो खुश हो रहा है, क्योंकि यू बीइंग मिजरेबल विद देम गिव्स देम अ सेंस ऑफ कंफर्ट। अगर एक चीटर की हाँ में हाँ भरने वाला इंसान उसको मिल जाता है कि हाँ यार तूने कुछ गलत नहीं किया बेब, यू डिजर्व बेटर, तुमने जो किया वो हो जाता है, तो वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी और उसको कॉल आउट करने वाले सारे उसके दुश्मन। रीजन, अपनी गलती को मान के उस पर काम करना बहुत ही एक अनकंफर्टेबल चीज होती है। ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा इजी क्या है? अपने आसपास की दुनिया को ब्लेम कर दो और अपनी घटिया हरकत को जस्टिफाई कर दो। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। इट्स अ ह्यूज साइन ऑफ लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। एंड अ पर्सन जिसकी सेल्फ एस्टीम जमीन में लगी होती है, वो ना ही तो एक सेट रूल्स और बाउंड्रीज फॉलो करता है अपने लिए, और ना ही वो तुम्हारे एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज को कभी रिस्पेक्ट करेगा एक रिलेशनशिप में। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। और चाहे तुम किसी भी चैनल पे जाओ, इस टॉपिक को सर्च करके तुम किसी की भी वीडियो देखो, जस्ट मेक श्योर कि यू आर मेंटली कमिटेड टू माय चैनल, नहीं तो मैं चीटिंग कंसिडर करूंगा। I will see you brothers in the next one. Peace.